गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के साथ मुंबई सहित पूरे देश में इस समय जयकारे गूंज रहे हैं, क्योंकि बप्पा को विराजमान किया गया है। हर तरफ लोग बड़े ही विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई में गणेश उत्सव की धूम अजब की होती है, क्योंकि लोगों में गणपति बप्पा की भक्ति का उत्साह देखने के लायक बनता है। और जिस तरीके से मुंबई में तमाम जो है मित्र मंडल जो है गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से साजरा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो आज हम मौजूद हैं बांद्रा पूर्व के वाल्मीकि नगर में, जहां जय वाल्मीकि और वाल्मीकि गुरु मित्र मंडल द्वारा गणपति बप्पा की स्थापना की गई है। और जो पंडाल सजाया गया है वो आप देख सकते हैं कि बड़े ही भव्य तरीके से इस पंडाल को अलग अलग रंग बिरंगी लाइटों के साथ ही जो है यहाँ पर सजाया गया है। लोग बप्पा के पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि 27 अगस्त से गणपति उत्सव की शुरुआत हुई है और तब से लेकर मुंबई समेत पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। लोग गणपति बप्पा को अपने घरों में विराजमान कर रहे हैं, पंडालों में विराजमान हो रहे हैं, कार्यालयों में विराजमान है बप्पा। 1.5 दिन, 3 दिन, 2.5 दिन, जैसी जिसकी समर्थ है, भक्तिभाव है, वैसे ही बप्पा को विराजमान किया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम वाल्मीकि मित्र मंडल की बात करें तो ये देख सकते हैं कि बप्पा को भव्य पंडाल में विराजमान किया गया है। काफ़ी मनमोहक मूर्ति जो है बप्पा की यहाँ विराजमान की गई है और बाकायदे विधिवत जो होता है गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही, क्योंकि मन्नतों के देवता भगवान गणेश होते हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं भगवान गणेश। और उनकी पूजा कहते हैं कि अगर सच्चे मन से और सच्चे भाव से किया जाए तो भगवान गणेश आपकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। और लगातार गणेश उत्सव की अगर हम बात करें तो गणेश उत्सव की धूम मुंबई में खासा देखने को मिल रही है। अलग अलग जो है पंडाल देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से सजावट की गई है। हम अपने कैमरामैन एफ एस पटेल से चाहेंगे कि पहले इस पंडाल की जो सजावट की गई है वो दिखाएं, क्योंकि रंग बिरंगी लाइटें सूर्य की जो है किरणें को दर्शाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बप्पा का जो विराजमान किया गया है ये एक महल नुमा एक मंदिर की आकृति बनाई गई है, कि ताकि यहाँ पर जो भक्त आएँ वो बप्पा की मनमोहक मूर्ति की दर्शन के साथ साथ इस पंडाल के सजावट की भी गरिमा को बनाकर देख सकते हैं कि किस तरह से बप्पा को यहाँ पर विराजमान किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस मंडल के अध्यक्ष राजेश रिडलान जी, उनसे जानते हैं। जो एक राजनेता के साथ साथ मैंने देखा है कि हमेशा जो है चाहे कोई भी पर्व हो बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन गणपति उत्सव भी उतनी ही धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले तो राजेश जी, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश भगवान को विराजमान किए हैं। ये जो पंडाल बना है ये गणपति बप्पा का कौन से पंडाल का स्वरूप आपने दिया है, और गणपति बप्पा यहाँ पर कब तक कितने दिन तक विराजमान रहेंगे? ये सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ, और भी 2-3 हमारे न्यूज़ चैनल आए थे यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 25 वर्षों से हम ये उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सफाई कर्मचारी है, उसी के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पर रहते हैं, जो हमें सारे सहयोग देते हैं। और सारे लोगों के सहयोग से, और जैसे कि हमारा मंडल का नाम ही जय वाल्मीकि और गुरु वाल्मीकि है, वो सारे जय वाल्मीकि और गुरु वाल्मीकि के साथ से ही गुरु वाल्मीकि और जय वाल्मीकि उनके नाम पे ये हमने मंडल रखा है, मंडल का नाम भी रखा है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मुंबई कांग्रेस का सफाई कामगार का अध्यक्ष हूँ। आदरणीय हमारे सांसद वर्षाताई गायकवाड़ जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश अनुसार हम पूरे वांद्रे विधानसभा में जितने भी हमारे वार्ड है 95, 94, 93, 92, 96 सब में हमारे मंडलों में वर्षाताई के बैनर वगैरह लगे हुए, खेरवाड़ी में भी लगे हुए हैं। और धूमधाम से इस बार मुंबई कांग्रेस सफाई कामगार विभाग हमारे पूरे खेरवाड़ी तालुका में धूमधाम से गणपति उत्सव मना रही है। ये कितने दिन तक बप्पा का विराजमान किया जाएगा? अगर पूजा अर्चना की बात की जाए तो किस तरह से, क्योंकि मन्नतों के देवता है, रिद्धि सिद्धि के स्वामी है गणेश।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वाल्मीकि समाज का ये वाल्मीकि नगर का है, यहाँ पर सब लोगों की मन्नतें पूरी होती है। मेरी भी मन्नत पूरी हुई है। हमने भी बापा से मांगा था कि हमारा विकास हो, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज ये हमारा सर्वे होने वाला था, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगा। हमारा विकास हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मन्नत पूरी होती है। पूरी समाज के लोग यहाँ पर एकत्र होकर आते हैं हमारे साथ। ये 27 तारीख से शुरू हुआ था और 6 तारीख तक ये उत्सव चलेगा। 11 दिन का जो हमारा रहता है वही है। 3 तारीख को हमारा सुंदरकांड रखा हुआ है हमने यहाँ पर, बहुत भव्य सुंदरकांड यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में हमने 4 तारीख को सत्यनारायण की पूजा रखी है, 5 तारीख को महाभंडारा रखा है, पूरी समाज का खाना रखा है, और 7 तारीख को हम पूरी समाज के साथ में दल बल के साथ में हम विसर्जन को जाएंगे। इस अगर पंडाल की बात करें तो काफ़ी मनमोहक बनाया गया है। ये कौन से स्वरूप, कौन सा पंडाल की जो आकृति है, क्या दी गई है, और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, क्योंकि पुलिस की गाइडलाइंस भी है कि अगर मंडल द्वारा गणपति स्थापित की जा रही है तो उनके सुरक्षा व्यवस्था के जो नियम है वो भी तैयार, वॉलंटियर हो, CCTV कैमरे हों, जो भी वॉलंटियर हों उनको पुलिस स्टेशन में उनका जो एक कॉपी जमा करना है वेरिफिकेशन के लिए। जो पुलिस ने हमें गाइडलाइन दी थी, सारी गाइडलाइनें, आग का अग्निशामक बुझाने का हमने रखा हुआ है, कैमरे लगाए हुए। कैमरे तो वैसे ही मैंने पूरे एरिया में 26 कैमरे लगाए हुए, लेकिन पंडाल के लिए स्पेशल लगाए हुए हैं। हमारे वॉलंटियर, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के संपर्क में रह के, जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है कि डीजे वगैरह नहीं बजना चाहिए, उस हिसाब से हम डीजे वगैरह नहीं बजा रहे। हम जैसा भी, लेकिन मनमोहक तरीके से हमने रही। आपने जो बात की है, ये सूर्य है, सूर्य भगवान उदय हो रहा है, तो उदय हो रहा है, वाल्मीकि समाज का भी यहाँ पर उदय हो रहा है। बिल्कुल, वाल्मीकि समाज का उदय हो रहा है। मन्नतों के देवता भगवान गणेश हैं। जिस तरह से रिजलान जी ने कहा कि यहाँ पर भगवान गणेश ने लोगों की मन्नतें सुनी है, और पिछले 25 सालों से यहाँ पर गणपति बप्पा को विराजमान किया जाता था, और ये मन्नत की गई थी कि इस एरिए का डेवलपमेंट हो, यानी विकास हो, और अब वो घड़ी गणपति बप्पा ने ला दी है। लोगों का विकास होना शुरू हो चुका है, और एरिए का सर्वे, और जिस तरह से अगर हम सुरक्षा की बात करें तो राजेश रिजलान जी ने बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडाल में करीब 6 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। फायर ब्रिगेड की अगर बात करें, फायर को लेकर भी यहाँ पर फायर के इक्विपमेंट रखे गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, और गणपति बप्पा का जो उत्सव है, गणेश उत्सव है, वो धूमधाम से मनाया जा सके। और इसको पूरी तरीके से जो गाइडलाइन है प्रशासन की, क्योंकि गणेश उत्सव की जो धूम होती है, इसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। लोग बप्पा को सबसे प्रिय मोदक होता है, मोदक चढ़ाते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बप्पा के पास बाकायदे मोदक रखा है, केला रखा गया, क्योंकि फ्रूट्स भी गणपति बप्पा को बहुत प्रिय है। और उंदीर मामा, जो कहते हैं कि अगर उंदीर मामा के कान में आप कोई भी मैसेज देते हो तो भगवान गणेश को सीधे पहुंचता है। यहाँ पर उंदीर मामा भी विराजमान है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो गणपति बप्पा की मूर्ति विराजित की गई है वो काफ़ी भव्य और मनमोहक दिखाई दे रही है। हर तरफ आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के नयकारे के साथ गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।